बच्चों, चलिए आज पढ़ते हैं चेन रूल। देखिए चेन रूल में इससे पहले जो भी पढ़े हैं सम, डिफरेंस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब बेकार है यदि चेन रूल नहीं समझे। तो आइए चेन रूल समझते हैं। चेन रूल में क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, अभी आपको मैंने याद कराया था कि साइन एक्स y बराबर साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स होगा, याद करा दिए cos एक्स। लेकिन यदि y बराबर y इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर दे दे, ये तो आपको याद नहीं कराए हैं। इसका मतलब है जो और इसे याद कर भी नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, एक तो फंक्शन साइन ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ और एक फंक्शन क्या है पावर फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, मेन फंक्शन देखिए ये है, उसके अंदर में कौन है ये। तो इसको ख्याल रखना है, जहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन हो वहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। और मैं बताया था कि जब भी डिफरेंशिएट होगा तो अपने कास्ट में होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यदि डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो इसका आप लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन जो इसके सामने दिया रहेगा, जो डोमेन होगा उसी के साथ डिफरेंशिएट होगा। कोई भी फंक्शन, पावर फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो कि लॉग फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन होगा जो अपना डोमेन से ही डिफरेंशिएट होता, अदर दूसरे से नहीं होता। हाँ आइए तो ये समझते हैं पहले कि कैसे ये होता है, उसके बाद में आगे प्रैक्टिस करें। जैसे देखिए y बराबर एफ एक्स, हाँ, एंड एफ एक्स बराबर है यू एक्स। अब देखिए क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स हुआ, लेकिन उसके अंदर फंक्शन क्या है यू एक्स का। उस टाइम में क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी यू कर देते हैं इंटू डी यू बाई डी एक्स कर देते। देखिए हम यही लिख रहे हैं ना, डी यू कट जाएगा, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर समझना है इस बात से, इससे कि y जो है वो है फंक्शन ऑफ u, क्योंकि y अभी डिफरेंशिएट किससे हुआ, u से हुआ है, क्योंकि u का फंक्शन है, एंड u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। समझ गए। उस टाइम में क्या होगा, चेन रूल लगेगा और आपको चेन रूल लगा के करते जाना है। जितने फंक्शन के अंदर फंक्शन आते जाएंगे उसको आप डिफरेंशिएट करते जाइएगा, सिंपल है। और ध्यान रखना है जो फंक्शन का डोमेन मतलब जो उसके सामने में हो, अभी तत्काल समझिए, क्लास 12 में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हाँ, जो होगा उससे ही डिफरेंशिएट होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप क्लियर होगा, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। देखिए y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, समझे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2। देखिए इतना को यदि x हम कैपिटल X मानते हैं, कैपिटल X, तो क्या है y बराबर कैपिटल X के पावर 1/2, पावर फंक्शन। लेकिन पावर के अंदर एक और पावर फंक्शन है, समझ गए। तो करते हैं। अभी देखिए क्या बोले थे, y बराबर यदि x के पावर n हो तो dy बाई डी एक्स होता है क्या, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। सेम, लेकिन डिफरेंशिएट किससे कर रहे थे, अपने ही जाति से कर रहे थे। यहाँ भी अपने ही जाति से करेंगे, dy बाई डी कैपिटल X बराबर हो जाएगा 1/2 कैपिटल X के पावर 1/2 - 1।
आप लोग को मैंने डायरेक्ट याद भी करवाया था, लेकिन आप लोग को याद तो होगा नहीं। इसको लिखेंगे 1/2 पावर रूट अंडर x, कैपिटल X। हाँ, लेकिन मुझे बोला गया है कि निकालने dy/dx स्मॉल x, यहाँ से तो बात होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, समझ गए। यहाँ की आइए इसको अब आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। अब इस x को डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि हमें अभी dy बाई कैपिटल dx आया है इंटू d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x करना है। तो कैपिटल X किसे माने हैं, एक्स स्क्वायर, यानी d एक्स स्क्वायर प्लस 1/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे फिर आगे जब इसे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 स्मॉल x, कैपिटल X के जगह रख दीजिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसमें बहुत आप इधर उधर हो गए होंगे, समझ नहीं आएगा। आइए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने समझाने के लिए आपको फार्मूला जो याद कराया था वो यहाँ पे समझाया हूँ। आइए आप सीधा है, सिंपल है, करते हैं। हमें निकालना है क्या, dy/dx निकालना है। तो हम गए dy किए तो आ गया d एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 अपॉन, इसको तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, y बराबर इतना दिया है ना, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, और इसका पावर है, पावर फंक्शन पहले है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इसका डोमेन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हमें निकालना है क्या, डी वाई, तो ये हो गया, ये y हो गया, लेकिन नीचे में लाना है dx। लेकिन अभी आया है क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे आगे और प्रोसीड कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx, क्योंकि आप ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो सिंपल है, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x, और इसको सम से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। हाँ, आइए और करते हैं। जैसे y बराबर लीजिए साइन x³ ले लिए। हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। डी y की जगह लिख दीजिए साइन x³ हो गया। लेकिन साइन के फंक्शन की डोमेन क्या है, x³, तो डिफ्रेंशिएट किसके साथ होगा, dx³ के साथ होगा। लेकिन हमें लाना है dx, तो आगे प्रोसीड कर दीजिए dx³ अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा, साइन का याद किए थे कॉस, तो कॉस, और जो सामने में है बैठा दीजिए x³ इंटू, और इसका क्या पावर फंक्शन याद किए थे, इसका क्या हो जाएगा 3x²। पावर आया बाहर, एक पावर घट गया, समझ गए। ऐसे ही कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके संभव है मैं आगे नेक्स्ट और कराऊंगा। तब तक आप लोग कहीं से हो कोई बुक उठाइए, फिजिक्स का उठाना, मैथ में नहीं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, और उससे प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज पढ़ते हैं चेन रूल। देखिए चेन रूल में इससे पहले जो भी पढ़े हैं, सम, डिफरेंस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब बेकार है यदि चेन रूल नहीं समझे। तो आइए चेन रूल समझते हैं। चेन रूल में क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, अभी आपको मैंने याद कराया था कि साइन x, y बराबर साइन x है तो dy/dx होगा, याद करा दिए cos x। लेकिन यदि y बराबर y = साइन x² दे दे, ये तो आपको याद नहीं कराए हैं। इसका मतलब है जो, और इसे याद कर भी नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, एक तो फंक्शन साइन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ, और एक फंक्शन क्या है
पावर फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, मेन फंक्शन देखिए ये है, उसके अंदर में कौन है ये। तो इसको ख्याल रखना है, जहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन हो वहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल। और मैं बताया था कि जब भी डिफरेंशिएट होगा तो अपने कास्ट में होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यदि dy बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो इसका आप लिख सकते हैं cos x स्क्वायर, लेकिन जो इसके सामने दिया रहेगा, जो डोमेन होगा उसी के साथ डिफरेंशिएट होगा। कोई भी फंक्शन, पावर फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो कि लॉग फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन होगा जो अपना डोमेन से ही डिफरेंशिएट होता है, अदर दूसरे से नहीं होता है। हाँ, आइए तो ये समझते हैं पहले कि कैसे ये होता है, उसके बाद में आगे प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए y बराबर fx, हाँ, एंड fx बराबर है ux। अब देखिए क्या है, एक फंक्शन fx हुआ, लेकिन उसके अंदर फंक्शन क्या है ux का, उस टाइम में क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए कैसे करते हैं, dy बाई dx निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, dy बाई du कर देते हैं, इंटू du बाई dx कर देते हैं। देखिए हम यही लिख रहे हैं ना, du कट जाएगा, बच जाएगा dy बाई dx। लेकिन यहाँ पर समझना है इस बात से, इससे कि y जो है वो है फंक्शन ऑफ u, क्योंकि y अभी डिफरेंशिएट किससे हुआ, u से हुआ है, क्योंकि u का फंक्शन है, एंड u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन। समझ गए? उस टाइम में क्या होगा, चेन रूल लगेगा और आपको चेन रूल लगा के करते जाना है। जितने फंक्शन के अंदर फंक्शन आते जाएंगे उसको आप डिफरेंशिएट करते जाइएगा, सिंपल है। और ध्यान रखना है जो फंक्शन का डोमेन मतलब जो उसके सामने में हो, अभी तत्काल समझिए, क्लास 12 में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हाँ, जो होगा उससे ही डिफरेंशिएट होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, तो अपने आप क्लियर होगा, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, समझ गए? तो देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2। देखिए इतना को यदि x हम कैपिटल X मानते हैं, कैपिटल X, तो क्या है, y बराबर कैपिटल X के पावर 1/2, पावर फंक्शन। लेकिन पावर के अंदर एक और पावर फंक्शन है, समझ गए? तो करते हैं। अभी देखिए क्या बोले थे, y बराबर यदि x के पावर n हो तो dy बाई dx होता है क्या, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। सेम, लेकिन डिफ्रेंशिएट किससे कर रहे थे, अपने ही जाति से कर रहे थे, यहाँ भी अपने ही जाति से करेंगे। dy बाई डी कैपिटल X बराबर हो जाएगा 1/2 कैपिटल X के पावर 1/2 माइनस 1। आप लोग को मैंने डायरेक्ट याद भी करवाया था, लेकिन आप लोग को याद तो होगा नहीं, इसको लिखेंगे 1/2 पावर रूट अंडर x कैपिटल X। हाँ, लेकिन मुझे बोला गया है कि निकालने dy बाई dx स्मॉल x, यहाँ तो बात होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इस x को डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ गए? यहाँ किए, आइए इसको अब आगे प्रोसेस करके दिखाते हैं। अब इस x को डिफरेंशिएट कर देना है, क्योंकि हमें अभी dy बाई कैपिटल dx आया है इंटू डी कैपिटल X अपॉन डी स्मॉल x करना है। तो कैपिटल X किसे माने हैं, एक्स स्क्वायर, यानी डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/dx।
करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे फिर आगे जब इसे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 स्मॉल x, कैपिटल X के जगह रख दीजिए √x² + 1। देखिए इसमें बहुत आप इधर उधर हो गए होंगे, समझ नहीं आएगा। आइए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने समझाने के लिए आपको फार्मूला जो याद कराया था वो यहाँ पे समझाया हूँ। आइए आप सीधा है, सिंपल है, करते हैं। हमें निकालना है क्या, dy/dx निकालना है। तो हम गए dy किए तो आ गया dx² + 1 के पावर 1/2 अपॉन, इसको तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, y बराबर इतना दिया है ना, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, और इसका पावर है, पावर फंक्शन पहले है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इसका डोमेन है dx² + 1। लेकिन हमें निकालना है क्या, dy, तो ये हो गया, ये y हो गया, लेकिन नीचे में लाना है dx, लेकिन अभी आया है क्या dx² + 1, तो इसे आगे और प्रोसीड कर देंगे dx² + 1 डिवाइडेड बाई dx, क्योंकि आप ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो सिंपल है, ये हो जाएगा 1/2 √x² + 1 और ये हो जाएगा 2x, और इसको सम से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। हाँ, आइए और करते हैं। जैसे y बराबर लीजिए sin x³ ले लिए। हमें निकालना है dy/dx, ठीक है, dy की जगह लिख दीजिए sin x³ हो गया। लेकिन साइन के फंक्शन की डोमेन क्या है x³, तो डिफ्रेंशिएट किसके साथ होगा, dx³ के साथ होगा। लेकिन हमें लाना है dx, तो आगे प्रोसीड कर दीजिए dx³ अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा, साइन का याद किए थे cos, तो cos, और जो सामने में है बैठा दीजिए x³ इंटू, और इसका क्या पावर फंक्शन याद किए थे, इसका क्या हो जाएगा 3x², पावर आया बाहर, एक पावर घट गया। समझ गए। ऐसे ही कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके संभव है मैं आगे नेक्स्ट और कराऊंगा। तब तक आप लोग कहीं से हो कोई बुक उठाइए, फिजिक्स का उठाना, मैथ में नहीं, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, और उससे प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।